की संपत्ति को लूट कर ले जाते थे दुश्मन, और हर साल ये सिलसिला चलता था। इतनी समृद्धि के मालिक थे हम। और जहाँ तक शांति की बात है, हमने महावीरों को, बुद्धों को जन्म दिया, यानी समृद्धि और शांति दोनों हमारे पास थे। वो किस रास्ते पे चलकर? धर्म के मार्ग पर चलकर। लेकिन च्युत हुआ भारत शरणता की जो था वो दर दर का भिखारी बना दिया गया। देश के अंदर हमने किसान को विष्णु भगवान का रूप माना था, जो देता ही देता था, कभी लेने की अपेक्षा नहीं करता था। आज वो विष्णु का रूप माने जाने वाला किसान आत्महत्याएं कर रहा है। देश के अंदर इस तरह का ताना बाना बुना गया कि सब हमारे पारिवारिक रिश्ते नाते संदेह की दृष्टि से देखे जाने लगे। पत्नी को पति पर विश्वास नहीं है, पुत्रों को माता पिता पर भरोसा नहीं है, माता पिता बच्चों के लिए जासूसी करते हैं। ऐसे वातावरण की कल्पना की थी हमने, जहाँ से श्यामला भरा न हो, नवहवन धूम्र से भरा न हो, जहाँ प्रकृति सुंदरी के अधरों पर मधुमाती मुस्कान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहाँ सार्थक शानन ने हरदी मानवता की मिथिलेश लली, आदर्श राम के नेत्रों से इसने अश्रों की धार बही। अब कौन मसक समरूप धरे, सारथ की लंका राह करे। जहाँ प्रगट पराक्रम ज्ञान रूप श्री राम भक्त हनुमान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहाँ राजनीति लग गई गले, कर्तव्य तले अपराध तले, जहाँ अपनी भूख मिटाने को आलस पुरुषार्थ को निकले, जहाँ न्याय खड़ा पछताता हो, कानून सत्य को खाता हो, जिस धरती पर ईमान नहीं, इंसान जहाँ इंसान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। ये हिंदुस्तान, ये भारत इस योग और इस भक्ति की भूमि को जिस तरह बनाया गया, जिस दिशा में ले जाया गया, वो श्रेयस्कर मार्ग नहीं था बंधुओं। इसलिए भारत की जवानी तोड़ फोड़ में लगी, भारत का बचपन कूड़ा पीता दिखाई देने लगा, और भारत का बुढ़ापा चिंता से ग्रस्त दिखाई दिया। अब भारत का पुनरुत्थान होना चाहिए, भारत को अपनी जड़ें खींचनी चाहिए। तो क्या है तुम्हारी जड़ें? तुम्हारी जड़ें हैं धर्म, तुम्हारी जड़ें हैं मैत्री, तुम्हारी जड़ें हैं करुणा, तुम्हारी जड़ है प्रमोदिता, तुम्हारी जड़ है कृतज्ञता। उसको न सींचोगे तो कैसे चलेगा? देश की सरकारें सोच रही है कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए। 4 साल 5 साल 6 साल का बच्चा जिसको स्त्री पुरुष के अंगों का भेद मालूम नहीं, वो सेक्स एजुकेशन पाएगा? गुरु शिष्य की परंपरा को दूषित करने का यह षड्यंत्र कदाचित हिंदुओं तुमने मुखर होकर बोला होता कि हम भारतीयों के बच्चे तुलसी के पौधे हैं, और तुलसी के पौधे वासनाओं की शराबों से नहीं, संस्कारों के गंगा जल से सींचे जाते हैं। इसलिए उनको संस्कारों का गंगा जल मिलना चाहिए। ध्रुव, प्रहलाद, पद्मिनी और लक्ष्मीबाई की कथाएं सुनाकर उनके हृदय में राष्ट्रभक्ति का अंकुर जो है वो प्रस्फुटित हो, ये वातावरण होता। लेकिन किस तरह का षड्यंत्र चला कि लक्ष्मीबाई सारी जिंदगी एक अंग्रेज अफसर के प्यार में तड़पती रही। राणा प्रताप और शिवा जिनको लुटेरे बताया जा रहा है, भगत सिंह को आतंकवादी बताया जा रहा है, सब कुछ नष्ट कर देने के षड्यंत्र सत्ता में जो लोग हैं केंद्र के अंदर, आप उनके बारे में अच्छी तरह जानते हो। मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, जब भी कभी हम मौन रहकर बुरे कर्मों को स्वीकृति देते हैं, तब हम भी उस बुरे कर्म के भागीदार हो जाते हैं, जिसका फल हमें स्वयं चखना पड़ता है। इसलिए समाज का मुखर होना, समाज का बुराई के विरोध में खड़ा होना, ये बहुत जरूरी है। आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपको ऐसा नेतृत्व मिला है, मदन दिलावर जैसे जुझारू व्यक्ति मिला है, जिसने इस देश की संस्कृति से प्यार किया। जो भी संस्कृति का दुश्मन है, वो चाहे किसी भी रूप में सेवा के नाम पर सौदा कर रहा हो, उसके विरोध में खड़े हुए, और बहुत सारे लोग साथी उनके साथ खड़े हुए। और आज इतना पवित्र आयोजन जो है वो प्रत्येक सुख और प्रत्येक के हित के लिए जो यात्रा निकलने जा रही है। मुझे बताया मदन जी ने कि दीदी माँ मैं 31 दिन गांव गांव गली गली जाऊंगा, ऊँटों के ऊपर यात्रा होगी, बैलगाड़ियों में यात्रा होगी। हम गली गली गांव गांव जाकर प्रत्येक व्यक्ति से पूछेंगे कि हमारे लिए, हमारे प्रति उसकी क्या अपेक्षा है, हम उस अपेक्षा को पूरा करेंगे। निश्चित रूप से जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति प्रजा के कंधे से कंधा मिलाकर उसके बीच में
जाकर बैठता